हेलो, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी सायरा अली और मेरा साथ दे रहे हैं अली तैमूर। कैसे हैं अली आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक-ठाक। आप सुनाएँ, क्या हाल अहवाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और हमारी देखने वाली आवाम कैसी है? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि हम अगली वीडियो किस पे बनाएँ। तो क्या ला रहे हैं हम? आज जी हम आपको ना थोड़ा-सा शर्मिंदा करना चाह रहे हैं, ठीक है? ठीक है। मैंने कहा कि ज़रा हमें खैर ये भी मज़े की बात ये भी जियो का क्लिप है जो हमें मिला है। तो उसके अंदर क्या है कि जी हमारी मौजूदा हुकूमत जो है, उनकी जो काम है आपको वो दिखाने लगे कि एक तरफ कहते हैं कि जी मुल्क में पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? और दूसरी तरफ अपने खर्चे पूरे करने के लिए, अपने खर्चों को बढ़ाने के लिए क्या-क्या कुछ किया जा रहा है। तो और हमारे ऊपर क्या लोड डलने लगा है, अनकरीब जो हमारे टैक्सेस हैं वो किधर जा रहे हैं, तो ज़रा आवाम को भी पता हो। तो वो हम लेकर आए हैं। क्या ख्याल है जी, करें शुरू? जी, स्टार्ट करते हैं। देखें जी हमारे साथ क्या-क्या हो रहा है अब। वो कहते हैं ना, सुनता जा शर्माता जा, बिल्कुल यही हुआ एंड है। ऑल्सो इफ यू कनेक्ट कि अभी हम ब्रेक से पहले क्या बात कर रहे थे और उसके बाद अब इस खबर पे होना, तो फिर तो माशाल्लाह और जो क्या गुस्सा मौका चढ़ता है ये गुफ्तगू करने का। हाँ, क्योंकि माशाल्लाह। बाकी तो सब कुछ इतना अच्छा गुजर रहा है ना मुल्क में कि आओ ये भी कर लें। अब ये क्या है अब जरा चूंकि बताएं। मुल्क में यौम सोग है तो ये गुफ्तगू भी हो ही जाए। ये सोचिए आप, ये हाल शर्मनाक। देखिए। ये हाल है जनाब चेयरमैन सेनेट के लिए मंजूर होने वाली इमारात के बिल का। बिल के तहत चेयरमैन सेनेट यानी हाजिर और साबिक दोनों, हाजिर और साबिक दोनों पाकिस्तान के सबसे मरात याफ्ता अफराद में शामिल होंगे। सुनते जाइए लिस्ट। दिलचस्प बात यह है कि दो साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी, जो हमें लगता है कि बड़े सही तारीख की दुरुस्त सम्त पे खड़े होते हैं, और फारूक एच नाइक भी बिल पेश करने वालों में शामिल थे। बिल के तहत हर चेयरमैन सेनेट को अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद ताहयात 12 मुलाजमीन और 6 गार्ड्स मुस्तकिल तौर पर। दर्जे इन लोगों को। सबसे पहले तो सवाल आता है क्यों, क्या तीर मारा है आप लोगों ने? 12 मुलाजिम, हु आर यू? ये कौन सी किंगडम चल रही है इधर कि आपको, आप जब काम करके चले भी गए तो आपको ये चीजें मिलेंगी? आगे बताएं जरा। मेरी बात सुनो, वो बादशाह सलामत है ना, उनको 12 मुलाजमीन चाहिए, 2 उन्हें अपने दरबार में चाहिए, 2 उन्हें अपने खास लोगों के लिए चाहिए, 2 उन्हें बाथरूम के बाहर चाहिए, 2 उन्हें बेडरूम के बाहर चाहिए। खैर जहां भी जाएंगे ये लोग वीवीआईपी सिक्योरिटी दी जाएगी। बैरून मुल्क सफर पर, कमर्शियल फ्लाइट पर, अपने घर का एक फर्द या रिक्विजिशन जहाज पर 4 अफराद को साथ लेकर जा सकेंगे। ये आई एम सॉरी, ये सॉरी शर्मनाक बात है। मतलब यहाँ मुल्क में तो हम कर ही रहे हैं जो कर रहे हैं, बाहर भी जाएंगे तो हम अपना पूरा प्रोटोकॉल लेके जाएंगे। व्हाई, व्हाट हैव यू डन टू डिजर्व दिस? सीरियसली आगे बताएं। अपने मनपसंद लोग लेके जाने होते हैं। हाँ, ये साथ जो लोग जाते हैं ना उन पे भी बाय द वे क्वेश्चन है, बट एनीवे चेयरमैन सेनेट को सरकारी कयामगाह के लिए फर्नीचर की मद में एक बार 50 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि उनके पास तो दरिया है ऑलरेडी, घर में फर्नीचर तो है ही नहीं। वो तो तकिए लगा के सोते हैं सोफे पे। हाउस रेंट 2.5 लाख रुपए मिलेगा। बिल के मुताबिक अगर कोई अच्छा, क्योंकि तब तक ये सब कुछ लूटने के बाद आई एम सॉरी टू से घर तो अपना होगा नहीं ना, तो और रेंट भी दे दे इनको। व्हाट इज गोइंग ऑन? दिस इज अ जोक। अगर कोई सहूलत या इमारत इस बिल में रह गई है, इन केस हम कोई भूल गए हैं जो हमें बाद में याद आए, तो बाद में चेयरमैन सेनेट फाइनेंस कमेटी से इसका मुतालबा कर सकेंगे। मेरा तो ट्रेजेडी है, ये एक ट्रेजेडी। प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा। इस पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का मौकफ क्या है, ये भी सुनिए। अच्छा, मौकफ भी है, उसके बाद कुछ बोला, बताएं। चेयरमैन सेनेट अगर अपने घर में रहेगा, जाती घर में, उसको 1 लाख रुपए किराया मिलेगा। कल को अगर कोई चेयरमैन सेनेट है वो अपने घर में रहना चाहता है तो उसका किराया हमने 2.5 लाख रुपए किया। अब आप बताएं, इस्लामाबाद में 2.5 लाख रुपए में आजकल कोई रह कर तो दिखाए? ऑडिट कहते हैं बच्चा ये क्या, इसको फिर आप किसी और को क्यों देंगे? और मेंबरान सेक्रेटेरिएट को कहते हैं जी हमें अलाउंसेज ऐसे, हमारे जो माफी दे दो आप लोग हमें, से भी ट्रेवल कर सके और सस्ती भी है। तो हमने ये एक्ट में अमेंड करके उनको भी ऑथराइज कर दिया है कि बाकी जो जहाज ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान में वो भी जाएं। काम पूरा मुल्क कहता है आप लोग उनके लिए करें, लेकिन रहे बेकारी, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए पहले कौम के नुमाइंदे ठीक रहेंगे। इंडिया में सेनेटर्स के लिए पेंशन है, उनकी तनख्वाह $5,000 जितनी है। बाकी दुनिया के तमाम सेनेटर्स में आप चले जाएं, पेंशनेबल हैं। उनको
सेनेटर्स के लिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। यहाँ पे तो हम इस पासपोर्ट को देते हुए भी हमें बीमारी हो जाती है कि पता नहीं क्या लेके जा रहे हैं भाई साहब। और सरकार के काम कर रहे हैं, आपकी मुल्क की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं दुनिया में, एहसान कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट को कहते थे शुक्र करें 2.5 लाख पे मान गए हैं वो घर लेने के लिए। कहते थे तो इस्लामाबाद में रह के तो दिखाए। मिलेगा पूरे टूर के लिए। मैंने कहा ये रख लो, मैं उधर किसी को खाना खिलाऊंगा, अपने जेब से खिला दूंगा। ठीक है, $160 वाली बात ठीक, लेकिन और बहुत सी बातें आपने गिनवाई अपने हैं। घर में रहते हुए रेंट क्यों आपको मिल रहा है? और कंपैरिजन आप इंडिया के साथ कर रहे हैं। उनके और आई foreign एम exchange सॉरी, reserves पब्लिक देखे हैं फोरम पे आपने? बैठ के आप अपने पासपोर्ट को डिस कर रहे हैं। अगर आपको मसले हैं तो आप सोच सकते हैं कि अब आपके साथ क्या हो रहा है। ये लोग जो आगे बैठे हुए तालियां मार रहे हैं, इन लोग को मतलब किसी को इन्होंने कोई पूछने वाला नहीं। आप लोग ये करेंगे तो हम भी ये कहेंगे कि शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि आप मुल्क का हाल देखें। आप कंपैरिजन करते हैं उन मुल्कों के साथ, फॉर इंस्टेंस इंडिया के साथ, उनका बजट देखें, उनकी इकोनॉमी देखिए, कोई मुकाबला है हमारा? नहीं, हम और आप हैं, आवाम हैं कुर्बानी देने के लिए। पहले ये ठीक हो जाए। पहले उन्होंने कहा ना अवामी नुमाइंदे ठीक होंगे, हम फिर तो मुल्क ठीक हो। ठीक क्यों होगा। ठीक हो? क्या भाई किया है? तुम क्यों ठीक हो? कौम क्यों ना ठीक हो? अवाम क्यों ना ठीक हो? कौन सा आप लोगों ने तीर मारा है जो ये सारा कुछ चाहिए? पता लग जाए जरा हमें। मैं कहती हूँ कि जो अवाम सड़कों पे निकलती है ना, और चीजों के लिए, ऐसी चीजों के लिए निकलना चाहिए करोड़ों की तादाद में लोगों को, कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। मतलब एक तो कोई तीर नहीं मार के गए, और जब चले गए तो तब भी आपको सजा के रखा जाए। क्यों भाई? जो आपके पास है, यू शुड बी गिविंग इट बैक टू द पब्लिक, टू द नेशन। नहीं जी, हम बैठेंगे भी उसके बाद जब तक हम दाहयात, जब तक हम रहेंगे। बादशाह सलामत महाराजा जी आपकी मतलब कि ये 12 लोग उनके आगे मौजूद होने चाहिए, मुलाजमीन और 6 गार्ड्स होने यू नो, चाहिए। आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स, क्योंकि ये इमोशंस इतने कोई जबरदस्त हुए हैं, और जिस तरह ये सारे बैठ के तालियां बजा रहे हैं कि अप्रूवल होना चाहिए इस चीज का। मेरी बात सुनिए। यू आर ऑल कंप्लिसिट इन दिस, ऑल ऑफ यू। अगर कोई गरीब है ना सेनेटर, या कोई मिडिल क्लास है, मैं कहता हूँ हिसाब किताब कर लें, उसको उसके हिसाब से पैसे दे दिए जाएं। या तो आप कहेंगे जी सारे वेजिटेरियन में ना छलांग मार के मर जाए। ठीक है, तो ज्यादा ही जज्बाती हो गई है। अगर तो नहीं है कोई और अफोर्ड कर सकता है, और सबको पता है कि क्या कुछ अफोर्ड कर सकता है, तो फिर तो ये ज्यादती है इस मुल्क और कौम के साथ। इसमें आसिफ किरमानी साहब की भी गुफ्तगू आपको सुनाते हैं। वो कहते हैं हम ज्यादातर मिडिल क्लास है, लेकिन क्या ये वही सेनेटर्स नहीं है जिन पे इल्जाम हमेशा लगता रहा है कि करोड़ों रुपए दे के आते हैं, खरीदते हैं सेनेट के टिकट, मतलब अब कुछ छुपाने वाली बात रही है। हु आर यू मेकिंग अ फूल ऑफ रियली? सुने क्या कहा। जब ये जुमे को या बिल को पास हुआ तो मेरे तो इल्म में नहीं था एनीवे। और उसके बाद एक इतना मीडिया में तूफान बरपा हुआ कि ऐसे लगा जैसे कि कोई सेनेट के मेंबरान नहीं बैठे, को बहराम डाकू आ गया यहाँ कि जो सब कुछ लूट आप लोग डाकू ही हो। एक तासुर ऐसा है, डाकुओं से भी ये बड़े हैं। शायद क्या लूट मार के बलाई हैं बलाई, चौड़ानु पैंट मोड़ ते मोड़ानु पैंट बलावा। कि लोग जो हैं वो यहाँ मिडिल क्लास के भी बैठे हुए हैं, जो डेवू में भी सफर करते हैं, और जो गाड़ी में अपनी पेट्रोल नहीं डलवा सकते। ये जो अस्तगफुरुल्लाह, या अल्लाह, इन्हें शर्म ही नहीं आती झूठ बोलते हुए। ये भी तो लिखें कि जो लोग 15-15 लाख 18-18 लाख की पेंशनें ले रहे हैं, उनकी इस पाकिस्तान के निजाम की बेहतरी लाने में क्या कंट्रीब्यूशन है। उधर नहीं आएंगे, उधर पड़ जाए। अच्छा, क्या कंट्रीब्यूशन है आप भी बता दें। जो कह रहे थे, ये बात जो कर रहे थे, मैं कह रही हूँ कि इतने को ढीठ हैं, और बात भी है, और इतना कुछ उनको दे दिया, जो चले भी गए हैं वो लूट लो, जितना लूटा जाता है गरीब आवाम को लूट लो, बोझ डाल लो, इस पे बोझ डालो, उन्हें शर्म भी नहीं आती। असल में तो ये अवाम की गलती है ना। अवाम जब तक लूटने देगी तब तक वो लूटेंगे। अब एक मिसाल है, मैं आपको ऐसे करूँ, ये लें, ठीक है, आपने कुछ नहीं कहा तो मैं फिर करूँगा, उसके बाद इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपने तो कुछ कहना ही नहीं है। जब तक आप आगे से जवाब नहीं देंगे, आप बताएंगे नहीं कि भाई स्टॉप इट, रुक जाओ, बहुत हो गया, खत्म, तब तक तो ये सीना से ही चलता रहेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये आ रही है। लेकिन द थिंग इज कि जितनी देर बाद आएगी, वो अगला सफर जो है वो उससे ज्यादा लंबा होगा, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल रेट के ऊपर चीजें बढ़ रही होती हैं। मैं ये सोचती हूँ कि अगर ये कुछ साल गुजार गए, या जैसे ये कह रहे हैं कि 2 years 3 years इनकी हुकूमत जो है वो चल जाएगी, ठीक है, तो हमारे आने वाले बच्चों का क्या हाल होगा? बस यही तो बात है। उनके इतना जुल्म कर रहे हैं ये। उनको तो फिर हम देख लेंगे ना, हमारे सामने होंगे, उनसे अगली जनरेशन है, उनका क्या बनेगा भाई? ऐसे ना करें, हाथ सुटो ते जान छड्डो साडी। चलें जी, हम अपना खून और ना ही जलाएं।
ہاں اس کے ساتھ ہی ہمیں دے اجازت عمران خان ہاں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. گڈ بائی. اللہ حافظ. سینٹ کے اس بل کے بارے میں آپ جو کچھ کہنا چاہیں وہ کمنٹ سیکشن کھلا ہوا ہے, کہہ دیجیے گا. اللہ حافظ.